हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सब ठीक हो गए। तो उठने के बाद मैं बालकनी में थोड़ा मौसम देखने आ गई। मौसम तो अच्छा ही था, धूप ही धूप होने वाला था। लेकिन आज संडे था तो हमने डिसाइड किया था रात में कि हम आलू वाले सैंडविच बनाएंगे। आलू के मसालों के वाले जो सैंडविच होते हैं ना, वो बनाएंगे। तो हस्बैंड जी भी ने भी कह दिया था कि ठीक है, वो भी वही खाएंगे जो हम लोग खाएंगे। तो आलू छीलने के बाद मैं अपनी चाय लेके थोड़ी देर रिलैक्स करके पहले चाय फिनिश करने के लिए आ गई। इससे पहले मैंने डस्टिंग कर दी थी, झाड़ू वगैरह हो गया था। आलू बॉईल भी हो चुका था। फिर मैंने मसाले बनाने शुरू कर दिए क्योंकि बच्चे सब सोए थे। तो मैंने कहा जितना काम इनके सोते सोते आराम से हो जाए। फिर इसमें मैंने कूटे हुए अदरक और लहसुन और मिर्च का पेस्ट भी डाला था। और फ्रेश कूटे हुए अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा टेस्ट को इन्हांस कर देता है। और इसमें मैं कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करने वाली थी। मेरे पास कैरेट पड़े हुए थे तो मैंने उसको भी बहुत छोटा छोटा काट दिया। फिर बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाले। ये जो धनिया पाउडर और गरम मसाले के पाउडर है, ये मैं घर में महीने भर का बैच बना के रखती हूँ। मतलब घर में ही रहता है, ये होममेड होता है। फिर इसमें जो बॉयल आलू थे मैंने उसको डाल दिए। लास्ट में मूंगफली डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और ठंडा होने के लिए रख दिया। इतने में मेरा बड़ा बेटा नहा लिया था और संडे था तो वो सूर्यदेव को जल डालने के लिए ऊपर चला गया था। साथ में मैं भी चली गई थी क्योंकि गर्मी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो, जब तक ये अपना पूजा कर रहा है मैं अपने पौधों को और चिड़ियों को थोड़ा सा, जो पौधे हैं, ये मिर्च का पौधा मैंने लगाया हुआ है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। और ये अरबी का पौधा है, इसमें भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। हरा भरा थोड़ा अच्छा लगता है देखने को। तो जो जगह मेरे को थोड़ी बहुत मिलती है मैं उसमें पौधे लगा देती हूँ। और फिर मैंने चिड़ियों के लिए पानी रख दिया। चिड़ियाँ वेट करती हैं, कबूतर स्पेशली खड़े होके, कब मेरा पानी आ रहा है कब पानी फिल हो रहा है। फिर नहा धोने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मैं सैंडविच को फिल करने लगी थी। और छोटा बेटा वहाँ से चिल्ला रहा था पीछे से कि मैं आलू वाले नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने कहा ये सच में ये तंग करेगा बाद में, तो मैं इसके लिए पनीर लेके आ गई थी। और ये जो पनीर है ये मैंने घर में ही बनाया। मैं अराउंड 5 ईयर हो गए मेरे को, घर में ही मैं पनीर बनाती हूँ। हमने पनीर बाहर से ख़रीदना बंद कर दिया है। जब भी दूध थोड़ा बहुत बच जाता है तो मैं उसको एक साथ स्टोर करके मतलब जो नेचुरल विनेगर होते हैं, जो सिंथेटिक विनेगर नहीं होते हैं, या फिर नींबू, इन दोनों से मैं यूज़ करके पनीर फाड़ लेती हूँ। और अच्छे से हो जाता है ये, मतलब अच्छा पनीर बन जाता है, इसके क्यूब्स भी अच्छे बन जाते हैं। और टेस्ट तो आप सच में, जो घर का बना होता है और जो बाहर का होता है उसमें आप डिफ़रेंस बिल्कुल बता सकते हैं। घर का बना बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो यहाँ मेरा बेटा बोलने लगा कि चलो मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। मैंने कहा नहीं, तुम हेल्प कम और मेस ज़्यादा फैला दोगे, प्लीज़ जाओ, मैं बना दूँगी। और जब बन जाएगा तो मैं आवाज़ दे दूँगी कि आ जाओ ले जाओ खाना अपना। तो धीरे धीरे करके मैंने सारे फिल कर दिए क्योंकि फिर हस्बैंड भी नहा रहे थे। और एकदम से सबको फिर ना इसको मैं तवे पे सेकने वाली थी। टोस्टर है मेरे पास, बट मुझे वो थोड़ा सा अनहाइजीनिक टाइप लगता है तो मैं तवे पे ही इसको बना रही थी। इसके बाद मैंने सारे फिल कर लिए थे। छोटा बेटा बोल रहा था कि मुझे भूख लग रही, तो पहले मैंने उसका ही बना दिया। और ये सब मैं घी में सेकने वाली थी। और ये घी भी होममेड ही है, घी भी मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो फिर मैंने इनको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से दोनों तरफ टोस्ट करके सेक दिया था। मैंने इन सैंडविचेस को ट्रायंगल शेप में कट कर दिया था कि थोड़ा खाने में इनको इजी पड़ जाए। और सॉस के साथ दोनों को दे दिया। दोनों आए और किचन से लेके चले गए। छोटा बेटा ले तो गया था लेकिन वो खाने में नहीं कर रहा था, मुझे पनीर भी नहीं खाना था। मैंने उसको खिलाया खुद से ही। फिर ये दोपहर के टाइम पे मैंने उसको प्लम काट के दिए थे। वो खाना खाए ना खाए, मेरा छोटा बेटा वो फ्रूट लवर है, वो फ्रूट्स बहुत खाता है। और उस फ्रूट्स के बाद हम बड़े बेटे को उसके पापा थोड़ा सा पढ़ा रहे थे। तो और ये तंग कर रहा था, उसके सारी चीज़ें लेके भाग रहा था, पेंसिल बॉक्स और कलर्स वगैरह। तो मैंने कहा चलो तुम्हें मैं पढ़ाती हूँ। तो इसकी रिवीजन मैं करा रही थी। इसके स्कूल में जो ABCD हो रखा है, मैंने कहा चलो तुम एक बार लिख के प्रैक्टिस करो। ये बहुत ही इरिटेट करता है पढ़ाते समय, मतलब ये बात नहीं मानता। इसे आप ऐसे कहोगे अपने मन से, और फिर जब इसके मन में डिसाइड होगा कि नहीं मुझे अब अच्छे से लिखना है, तभी अच्छे से लिखेगा। लेकिन बात नहीं सुनेगा। फिर यहाँ इसको मैथ्स थोड़ा इसको पसंद है, तो मैं इसको बैकवर्ड काउंटिंग 20 to 1 वाला करवा रही थी, जो इसकी अर्ली मैम, जो सबसे पहले वाली इसकी मैम थी, इसने कराया था। फिर ये अपनी बुक लेके आ गया था छोटी मोटी सी, इसमें मी एंड माई बॉडी पार्ट्स ये अपना पढ़ रहा था। ये सब चीज़ें जो इसकी मैम पढ़ा देती है ना, वो इसको पढ़ने में अच्छा लगता है। और जब मैं कुछ पढ़ाऊँ जैसे स्टोरीज़ वगैरह, बेड टाइम स्टोरीज़, वो ये बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता है और फिर बोला था मैं टकला हो गया तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा
तो मैंने कहा नहीं नहीं तुम्हारे बाल आ जाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे और इस तरीके से हमारा आफ्टरनून दोपहर का समय बीता था। रात में मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी क्योंकि अगले दिन हम दोनों का हस्बैंड वाइफ हमने दोनों डिसाइड किया था कि हमारा फास्ट होगा, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा हैवी खाते हैं ताकि अगले दिन आराम से हम भूखे रह सकें। यहाँ ये दोनों की पिटाई कर रहा था क्योंकि लोग पार्क में लड़ाई झगड़ा करके आए थे और इसे स्लाइड करने का मन था, इसे स्लाइड किसी ने करने नहीं दिया, तो ये थोड़ा गुस्से में था। फिर मैंने इसको शांत किया और यहाँ पे हस्बैंड जी ने कहा कि नहीं मैं तो पूड़ी नहीं खाऊंगा, बड़े हेल्थ कॉन्शियस बन रहे थे ना। तो हमने अपने लिए पूड़ी बनाई तीनों के लिए, और इनके लिए मैंने रोटियां बना दी थी। तो ये रही मेरी फुली फुली पूड़ी। फिर सब खाना पीना हो गया तो फिर मुझे याद आया कि अरे मैं ड्रेस तो प्रेस किया ही नहीं था। फिर सुबह जल्दबाजी में सब मैं भूल जाऊंगी, तो मैं अपने बड़े बेटे का यूनिफॉर्म जो है वो प्रेस कर रही थी क्योंकि इसके बाद फिर सब सोने वाले थे। तब तक वो लोग अपना पैकअप कर रहे थे, मतलब बड़ा बेटा ब्रश वगैरह कर रहा था। और ये मेरे छोटे बच्चे की ड्रेस है, इसको भी मैंने अच्छे से पूरा प्रेस वेस कर दिया कि अब चलो अब सुबह आराम से उठेंगे और फिर स्कूल भेजेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।